उत्तर प्रदेश के संभल में दशकों से बंद पड़े हनुमान मंदिर को लेकर के संग्राम तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल के बहाने विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई है। योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा कि कोई भी दंगाई बचेगा नहीं और साथ ही साथ ये ऐलान भी कर दिया कि पाप का नाश करने के लिए संभल में ही कल्कि जन्म लेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे पुराण ये कहते हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार संभल में होगा और इसी संभल में होगा। तो सवाल ये है कि क्या कल्कि के अवतार की घड़ी आ चुकी है? आखिर क्या है पुराणों में कल्कि अवतार की कहानी और उसका शुभ समय? संभल के पौराणिक प्रसंग सनातन धर्म को मानने वालों के बीच लंबे समय से चर्चा का विषय रहे हैं, क्योंकि संभल केवल ऐतिहासिक नगर ही नहीं है, बल्कि इस नगर की पौराणिक मान्यताएं भी है। इस नगर की चर्चा आज से 5,500 साल पूर्व महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में महर्षि वेदव्यास ने बताया है कि यहाँ पर भगवान नारायण के 24वें अवतार कल्कि का अवतरण होगा। इसी प्रसंग में उन्होंने ये भी लिखा, ये अवतार दुष्टों के विनाश के लिए होने वाला है। मान्यता ये भी है कि एक बार भगवान कृष्ण देवी रुक्मणी को लेकर के संभल के रास्ते कहीं जा रहे थे और उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि इस स्थान पर कलयुग में हम अवतार लेकर के आने वाले हैं। श्रीमद् भागवत में संभल नगर को लेकर के विस्तार से विवरण भी है और इसमें को 68 तीर्थ, 19 कूप, 36 पूरे और 52 सराय वाला बताया गया। पुराणों में भी संभल का जिक्र आता है। विष्णु जी के कल्कि अवतार का जिक्र कई धर्म ग्रंथ में देखने को मिला है। भविष्य पुराण में लिखा है कि कलयुग में पापियों का नाश करने के लिए कल्कि अवतरण होगा। स्कंद पुराण में भी वर्णित है कि कलयुग और सतयुग का जब संधि काल होगा तो भगवान कल्कि पृथ्वी पर मानव कल्याण के लिए जन्म लेने वाले हैं। कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार होंगे और इनके जन्म स्थान के संबंध में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कल्कि भगवान एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे और इनका जन्म सावन महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को होगा। कल्कि जी के पास देवदत्त नाम का घोड़ा होगा और इसी पर बैठकर कल्कि दुष्टों का नाश करेंगे। इनके हाथों में तीर कमान होंगे, 64 कलाओं में वो परिपूर्ण होंगे। भगवान राम की तरह ही कल्कि के भी 4 भाई होंगे जिनका नाम सुमंत, प्राज्ञ और कवि होगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कल्कि अवतार में भगवान विष्णु वैष्णो देवी के साथ विवाह करेंगे। शास्त्रों में भी ये वर्णित है कि भगवान श्री राम से विवाह करने के लिए देवी युगों से तपस्या में लीन है। इनकी तपस्या को भी कल्कि भगवान ही पूर्ण करेंगे। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को मार्गदर्शन देने वाले परशुराम जी होंगे। आपको बता दें और आपको पता भी होगा कि परशुराम जी को अमरता का वरदान प्राप्त है। परशुराम जी के कहने पर ही कल्कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने वाले हैं। कहा यह भी गया है कि शिव जी को प्रसन्न करने के बाद कल्कि भगवान को कई दिव्य शक्तियां भी प्राप्त होंगी, जिनके बल पर वो अधर्मियों का नाश और धन को स्थापित करने का काम करेंगे। भगवान विष्णु के इस अवतार को निष्कलंक भगवान नाम से भी जाना जाएगा। इसको लेकर के शुक्रदेव जी ने कल्कि अवतार का समय और जगह बताया है। इसके मुताबिक सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ अलाइंड होंगे, पुण्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, भगवान नारायण कल्कि के रूप में संभल में अपनी पत्नी पद्मा के साथ अवतार लेंगे। मान्यताओं में कल्कि भगवान के जन्म का जो स्थान है वो उत्तर प्रदेश के संभल के काफी करीब नजर आता है। श्रीमद् भागवत में ये कहा गया है कि संभल में 19 कूप यानी कुएं हैं और आज से अगर हम तुलना करें तो संभल में 19 कुओं की कहानी बेमानी भी नहीं लगती है। संभल के डीएम का कहना है कि यहाँ पर 68 तीर्थ और 19 कूप माने जाते हैं। इसको लेकर के जिला प्रशासन खोज में जुटा हुआ है। अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान डूंगर सराय मोहल्ले में एक और प्राचीन कुआं मिला है। लापरवाही या अतिक्रमण की वजह से कुएं को दबाया गया होगा। अब वाटर बॉडीज को भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है और पूरे एरिया को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कुएं के अंदर से जो कचरा है उसको निकालने का काम हो रहा है। अब जाहिर है कि संभल में जो कुछ भी सामने आ रहा है उसके बाद सनातनियों की आस्था और मजबूत होती जा रही है कि यही होगा कल्कि का अवतार और वहां बरसों से बंद पड़े मंदिर का सामने आना और एक के बाद एक कुएं का मिलना तो इसकी बस शुरुआत भर है। अब ये पूरा मामला जो है वो और गंभीरता से उठाया जा रहा है, क्योंकि कल्कि के जन्म को लेकर के कई तरह की किंवदंतियां हैं, कई तरह की पौराणिक कहानियां हैं और अगर संभल में कल्कि का जन्म होना है तो फिर वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि कल्कि जन्म को लेकर के जो खोज की जा रही है वो भी कहीं ना कहीं संभल में परिपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। और अब तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है कि खोज तो होकर ही रहेगा।